नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। उत्तराखंड में भले ही मौसम सर्द है, लेकिन सियासी पारा चरम पर है। चुनावी समर में नेताओं की सियासी जंग ने माहौल में गर्मी ला दी है और प्रत्याशियों के ऐलान के बाद भाजपा और कांग्रेस के खेमे में सबसे ज्यादा परेशानी बागियों ने खड़ी कर दी है। दोनों दलों के कई नेता बगावत पर हैं। आपको बता दें कि 60 से ज्यादा बागी नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं और भाजपा में फिलहाल 16 और कांग्रेस में 12 बागी नेता पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनौती बने हुए हैं। अब पार्टी स्तर पर इन्हें मनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत की सीट लाल कुआं से पूर्व में घोषित उम्मीदवार संध्या डाला कोटी भी बगावत पर उतर गई हैं। भाजपा में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से खाली की गई डोईवाला सीट पर तीन नेताओं ने अधिकृत प्रत्याशी के सामने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाड़ और मातंबर सिंह कंडारी भी बगावत का झंडा उठा चुके हैं। तो 60 से ज्यादा ऐसे बागी नेता जो कि चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अब ये दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दुख हुआ, हमारी आदरणीय प्रियंका जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी को जब मौका दिया तो 2 दिन बाद उसका टिकट काट दिया। मैं इस क्षेत्र की सम्मानित मातृशक्तियों से ये कहना चाहती हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं आपका स्तंभ हूँ और मैं आपकी रूपरेखा तय करूँगी। मेरे साथ मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों का विशेष सहयोग और अपार जन समर्थन मिल रहा है और आज मैंने अपना नामांकन भी करा लिया है। तो कहां पर कौन कौन बागी है, सबसे पहले भाजपा के बागियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। और देखिए, जितेंद्र नेगी, सौरभ थपलियाल जो हैं वो डोईवाला सीट से इस वक्त बगावत कर रहे हैं। उषा रावत, दिनेश रावत ऋषिकेश से बागी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हरीश पनेरू जो कि किच्छा सीट से बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं संध्या डालाकोटी की, तो लाल कुआं सीट से वो बागी बनी हुई हैं। तो ये तमाम बागी नेता जिनकी जानकारी हम दे रहे हैं कि वो इस वक्त में पार्टी से नाराज है, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भी दाखिल कर चुके हैं। लाल कुआं सीट जो कि हरीश रावत की सीट है, उस सीट से संध्या डालाकोटी नामांकन पर्चा भर चुकी हैं। भैरवनाथ बागेश्वर से बागी बने हुए हैं, ये परेशानी बढ़ा रहे हैं। कहां पर कौन बागी है, इसकी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। देखिए, संजय नेगी जो कि रामनगर सीट से इस वक्त बगावती रुख अख्तियार कर चुके हैं और ये तमाम बागी नेता परेशानी पार्टी की बढ़ा रहे हैं। शूरवीर सिंह सजवाड़ जो कि ऋषिकेश से बागी हैं, वो भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। क्या नामांकन पर्चा अपना वापस लेते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि 31 जनवरी तक नामांकन वापसी का दिन है और क्या उस दिन तक पार्टियों की तरफ से मनाने में कामयाबी मिलती है, ये देखना होगा। पंकज राणा मेरे सहयोगी इस वक्त देहरादून से लाइव मौजूद हैं। पंकज, क्या बागी खेल बिगाड़ेंगे? क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 12 बागी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, 16 बागी इस वक्त चुनावी मैदान में है, नामांकन पर्चा भी दाखिल कर चुके हैं। बिल्कुल जय, देखिए चुनावी माहौल में कल क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन था और कल तक की जो जानकारी मिली है चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसमें 750 से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं वो देहरादून की 10 विधानसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं वो पार्टियों से बगावत करके मैदान में उतरे हैं। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है भाजपा और कांग्रेस को, वो ऐसी सीटों पर हो रही है जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट है। जैसे हम अगर लाल कुआं की बात करें तो कांग्रेस के लिए ये संध्या बालाकोटी वहां पर मुसीबत पैदा हो सकती है, क्योंकि वहां से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से किच्छा विधानसभा में भी भाजपा के बागी हो गए हैं। राजकुमार ठुकराल जो रुद्रपुर से टिकट मांग रहे थे, इनको टिकट नहीं मिला भाजपा से, वो बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। डोईवाला विधानसभा में सौरभ थपलियाल चुनाव लड़ रहे हैं। ऋषिकेश से कांग्रेस के शूरवीर सिंह सजवान चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय होकर। इसी तरह से अगर देखा जाए तो 30 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बगावत करके तमाम नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। हालांकि देखिए, आज स्कूटनी का दिन है और कल संडे की वजह से छुट्टी होगी और परसों नाम वापसी का दिन होगा और परसों के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कौन नेता मैदान में उतर गए हैं। लेकिन यहाँ इतना जरूर है कि मान मनोबल का दौर दोनों पार्टियों की ओर से जारी है। तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो अपने बगावती नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना नामांकन वापसी ले लें। लेकिन यदि ये बगावत वाले नेता यदि चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, नाम वापसी के बाद भी अगर वो चुनाव में आते हैं, तो वो दोनों ही पार्टियों को खेल बिगाड़ सकते हैं। अधिकांश सीटों पर तमाम जो बगावती नेता हैं वो मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में अगर ये देखा जाए, क्योंकि वो पिछले
पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे थे और तैयारी के दौरान अगर उन्हें 10 से 15 हज़ार वोटें भी मिलते हैं या कुछ भी वोट उन्हें वोट बैंक मिलता है तो निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टी के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। लालकुआं सीट पर हरीश रावत, क्योंकि 2 बार उन्होंने सीट बदलनी पड़ी, रामनगर सीट बदलनी पड़ी और फिर रामनगर से वो लालकुआं सीट पर गए और वहां पर संध्या डालाकोटी पिछले लंबे समय से चुनाव की दावेदारी कर रही थी, टिकट मांग रही थी और ऐसे में संध्या बालाकोटी का मैदान में उतर जाना हरीश रावत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उनकी बातचीत हो गई है, वो मान गई हैं, लेकिन इसी तरह से अगर हम दूसरी सीटों की बात करें, ऋषिकेश की बात करें तो वहाँ पर सूरबीर सिंह सजवाण कांग्रेस के से बगावत कर गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वहाँ से वो लगातार दावेदारी कर रहे थे, अभी तक वो माने नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर 31 तारीख तक बातचीत हो जाती है पार्टी के नेताओं से तो वो नाम वापसी ले सकते हैं। लेकिन अभी देखिए ये जया कहा नहीं जा सकता है कि जो बगावती नेता है, जो बगावत करके पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो कौन कौन वापसी नाम लेते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो पिछले 5 साल से जनता के बीच में थे। कोरोना काल में उन्होंने पूरी तरह से लोगों से बातचीत की है और ऐसे दौरान पे जब उन्हें टिकट की मौका मिला तो पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। इस बार वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इस और इशारे कर रही हैं कि दोनों ही पार्टियों की मुसीबत अधिकांश सीटों पर बागी बिगाड़ सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा, अभी मान मनोबल का दौर जारी है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि आप बागी नेताओं से बातचीत कीजिए। सबसे दिलचस्प तो ये है कि तमाम बड़े जो नेता हैं उनके सामने बगावती तेवर अख्तियार किया जा चुका है बाकी के उम्मीदवारों की तरफ से और जो बड़ी सीटें हैं उसी पर इस तरीके के समीकरण दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 31 तक क्या मनाने में कामयाबी मिल पाती है कांग्रेस और बीजेपी को, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर टिहरी जिले की सबसे हॉट सीट बन चुकी टिहरी विधानसभा सीट से भाजपा से बागी होकर कांग्रेस के प्रत्याशी बने धन सिंह नेगी भाजपा पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से बागी होकर भाजपा का दामन थामने वाले किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। और छलावा किया है, धोखा दिया है। 5 साल काम करने के बाद मेरे साथ जो षड्यंत्र किया है और 11वें घंटे जो मेरा टिकट काटा गया उसके कारण पूरी जनता में आक्रोश है और मैं आज भारतीय जनता पार्टी से मैंने इस्तीफा दिया और मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय हरीश रावत नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। मैं नामांकन कर रहा हूँ। जनता में बहुत उत्साह है। हम जो है विपक्ष षड्यंत्रकारियों का जवाब जो है जनता की अदालत में जाकर जनता उनको जवाब देगी। उनको टिकट मिला, इसी पार्टी ने टिकट दिया, तो उनको ये बताना चाहिए कि पिछली बार उन्होंने क्या टिकट खरीदा था। उन्होंने खुद अपने ऊपर कई सवाल जो है वो खड़े कर दिए। उनको 2 बार अध्यक्ष जी 2 बार उनको टिकट मिला तो वही वो 20 करोड़ का हिसाब दे। 2 बार अगर उन्होंने टिकट खरीदा। और उधर उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा सीट से भाजपा से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने वाले अजय तिवारी के घर उन्हें मनाने के लिए अरविंद पांडे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अजय तिवारी के परिजनों को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन अजय तिवारी अरविंद पांडे से नहीं मिले और वो अपने घर से पहले ही कहीं चले गए थे। इतना ही नहीं, उसके बाद उनका फोन भी स्विच ऑफ मिला और इसके चलते अरविंद पांडे को अजय तिवारी से बिना मिले जाना पड़ा। ये देखिए घर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मैं उनके परिवार में आया हूँ और अभी कहीं गए हैं वो, मेरी मुलाकात हो जाएगी। सामान्य कोई अपने किसी मिलने जुलने वाले के साथ गए होंगे और अभी इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि अभी संपर्क हमारे हैं, हमारे कुछ निजी कारणों से कहीं हो सकता गए हैं। कोई ऐसी नाराजगी और मनाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल उनको और मुझे कहीं से कहीं नहीं लगता है कोई गलत डिसीजन लेंगे वो, ऐसा नहीं कहीं से कहीं तक। और अब आपको काशीपुर से बड़ी जानकारी दे, 30 से 35 आप कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन पर मामला दर्ज किया गया है और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। आपके प्रत्याशी दीपक बाली ने किया जनसंपर्क और कई कार्यकर्ताओं के साथ मेन मार्केट में जनसंपर्क किया था, कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया और उसके बाद मामला दर्ज हुआ है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में कुल 755 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। 70 विधानसभा सीटों के लिए 755 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया है। सबसे ज्यादा 144 नामांकन देहरादून में हुए हैं और सबसे कम 15 नामांकन चंपावत में हुए हैं। तो देखिए 70 विधानसभा सीटें हैं, 755 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर चुके हैं और सबसे ज्यादा 144 नामांकन देहरादून से सामने आए, जबकि सबसे कम 15 नामांकन चंपावत में हुए हैं। हालांकि अभी मान मनोवल का दौर भी चल रहा है कि जो बागी नेता हैं वो अपना नामांकन पर्चा
वापस ले ले। 31 जनवरी तक के लिए इसके लिए समय है। आज स्क्रूटनी का दिन है। नामांकन पर्चों की जांच की जाएगी और अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उम्मीदवारों का पर्चा भी रद्द किया जाएगा और इसके बाद देखना होगा कि कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखाई देते हैं। उधर शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने के बाद हरीश रावत हल्द्वानी में अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। वो एक दुकान पर जलेबी बनाते हुए दिखाई दिए। लोगों को जलेबी बांटते हुए हरीश रावत ने वोट की अपील भी की। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत अपने इस तरह के अंदाज के लिए काफी मशहूर हैं। कल वो हल्द्वानी में कांग्रेस प्रत्याशी सुमित प्रदेश के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान की ये तस्वीर सामने आई है। और ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हरीश रावत प्रचार करते हुए एक जलेबी की दुकान पर पहुंचे, जलेबी बनाई और कार्यकर्ताओं में भी बांटी। साथ ही साथ वोट की भी अपील की। सुमित प्रदेश के लिए वो पदयात्रा कर रहे थे और पदयात्रा के दौरान वोट की अपील कांग्रेस के लिए कर रहे थे, सुमित प्रदेश के लिए कर रहे थे और उसी दौरान उनका ये अलग अंदाज भी दिखाई दिया। मेरा पूरा आशीर्वाद महेश शर्मा के साथ है। ये दोनों नौजवान बहुत अच्छा करेंगे। यही माहौल पूरे प्रदेश भर में है। मैं कल इधर आते वक्त रास्ते में मैंने थोड़ी पदयात्रा डोईवाला में क्षेत्र में की थी, तो जिस तरीके से मेला लग गया तो उससे लगता है कि लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया। वहीं उत्तराखंड में कमल खिलाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज भी सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दे, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर होंगे। यहां वो चिन्याली सौंड का दौरा करेंगे और चिन्याली सौंड के मनकामेश्वर मंदिर में पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद सीएम नीलकंठ होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। भाजपा की प्रदेश में जीत कैसे हो, इस पर मंथन किया जाएगा। उत्तरकाशी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी चिन्याली सौंड पहुंचेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और लोगों से वोट की अपील करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मनकामेश्वर मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर भगवान के दर्शन पूजन करने के बाद आगे पार्टी के प्रचार के लिए निकलेंगे। और आपको बताएं कि एक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। भाजपा की प्रदेश में जीत कैसे हो, इस पर मंथन किया जाएगा। दिग्वीर सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिग्वीर, क्या इस वक्त अपडेट है सीएम के दौरे को लेकर? उत्तरकाशी में वो प्रचार प्रसार करेंगे, कब से वो शुरू करेंगे कार्यक्रम और उसके बाद अगला कदम सीएम धामी का क्या होगा? जी आपको बता दूं, यमुनोत्री विधानसभा चिन्याली सौड़ में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ठीक 11 बजे चिन्याली सौड़ पहुंचेंगे और उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक निजी होटल में मुलाकात करेंगे। उसके बाद डोर टू डोर जो कैंपिंग करेंगे और उसके जो जनसंपर्क अभियान लगातार बना रहेगा और उसके बाद जो कि ठीक एक डेढ़ घंटे बाद मुख्यमंत्री यहाँ से निकल जाएंगे। तो कहीं न कहीं जो भाजपा जो सीट है यमुनोत्री विधानसभा की बेचदक सीट है, इससे पहले जो रिकॉर्ड रहा है तो निर्दलीय का ज्यादा दबदबा था। इस बार भाजपा, पिछली बार भी भाजपा आई थी और इस बार भी जो भाजपा पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन जो सीट है तीन प्रत्याशी हैं जो अभी तक भारी माने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो सीट है सीट को लेकर जो काफी बिल्कुल दिग्वीर, और पिछले नतीजों को दोहराने की कोशिश होगी और उसी कड़ी में जोर शोर से सीएम धामी भी लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे, प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 13 कोरोना संक्रमित मरीजों की शुक्रवार को मौत हो गई। शुक्रवार को कोरोना के 2439 कोरोना के नए मरीज पाए गए और प्रदेश में कोरोना की 31,221 एक्टिव मामले हैं। 9,362 कोरोना की रिपोर्ट का इंतजार है। बेहद परेशान करने वाली खबर, रवि कैंतुरा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, शुक्रवार को 13 लोगों की मौत हुई है, इस वक्त क्या ताजा अपडेट है कोरोना के आंकड़ों को लेकर, एक्टिव मामलों को लेकर और ट्रेसिंग को लेकर, टेस्टिंग को लेकर कितनी एक्टिव दिखाई दे रही है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट? बिल्कुल जया, देखिए प्रदेश में अगर बात करें तो लगातार जो कोरोना के मामले हैं उनमें इजाफा हुआ है और अब जो आंकड़े देखे जा रहे हैं उसमें मौत के आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में अगर बात करें तो 13 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है और ऐसे में प्रदेश में जो एक्टिव केस हैं वो 31,000 से भी अधिक हो चुके हैं। और अगर हम बात करें बैकलॉग की तो 9,000 से अधिक ऐसे अभी रिपोर्ट हैं जो अभी नहीं आई हैं। तो आने वाले समय में कोरोना का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा भी बढ़ सकता है। हालांकि जबकि प्रदेश में इतनी ज्यादा टेस्टिंग भी अभी नहीं हो रही है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ा है और जो चिंता है वो इस बात की कि मौतों का आंकड़ा है वो अब बढ़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में कोरोना को लेकर अपडेट क्या है वो हमने आपको बताया। अब देश में आंकड़े क्या हैं वो भी देख लेते हैं। देश में नए कोरोना के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं और एक दिन में 2,35,532 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। 871 मरीजों की संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि 3,35,939 लोग संक्रमण से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं कोरोना को मात देकर। लेकिन एक दिन का आंकड़ा देखिए 2,35,532 है। लगातार ये 2 लाख के पार आंकड़ा चल रहा है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की अभी भी जरूरत है। थोड़ी राहत जरूर मिल रही है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन उन तमाम राहतों के बीच सतर्क और सजग रहने की बहुत जरूरत है।